अस्सलाम वालेकुम। हम GCE ओ लेवल्स कैम्ब्रिज का मैथ्स डी का सिलेबस पूरा कवर कर रहे हैं। उसमें हम ऑड्री सिम्पसन्स की बुक यूज़ कर रहे हैं। उसका चैप्टर 5 शुरू किया है जो कि अलजेब्रा है, बेसिक अलजेब्रा है। इसकी इंट्रो हम वीडियो बना चुके हैं और अब हम इसकी एक्सरसाइज 5.1 देखेंगे। लेट्स सी कि आपको समझ में आती है या नहीं। तो शुरू करते हैं। बेसिक, बिल्कुल बेसिक अलजेब्रा है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन आइदर बाय इंस्पेक्शन इफ दे आर इजी इनफ और बाय आवर सिंथेटिक सिस्टमैटिक मेथड शोइंग योर वर्किंग एज इन द आंसर्स टू एग्जाम्पल 1। तो देखिए बहुत आसान है। 3x + 4 = 10। इसको चाहें तो आप इस तरह से कीजिए, 3x + 4 - 4 = 10 - 4। दोनों तरफ से 4 सब्ट्रैक्ट किया हमने, ये बच गया 6। 3x = 6, x = 6/3, x = 2, 3 × 3, 3 × 6। ये आंसर आ गया। ठीक है, और आगे चलते जाते हैं। ऐसे बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल बेसिक से सवाल हैं और बेसिक से हम जवाब करते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 3 = 11। इसको तो सिर्फ देख के ही जवाब निकल आएगा। ये 3 जब इधर जाएगा तो अब इसका साइन उल्टा हो जाएगा, विच इज़ -3, तो 11 - 3 = 8। और 2 को देखते हैं, 5x = 20, तो 5 यहाँ चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 5 × 4 = 20, x = 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 6x - 15 = 3। जब -15 इधर जाएगा पहले तो +15 हो जाएगा, 3 + 15 = 18, तो 6x = 18, x = 18/6, 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, x = 3, है ना। 5 देखते हैं, इसमें भी देखिए ये 3 इधर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, +1 - 3 is -2, -2 डिवाइड बाय 4 = -1/2। कैसे? 4x = 1 - 3 - 2, 4x = x -2/4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, x = -1/2, है ना। अच्छा, आगे चलिए। नेक्स्ट इज 6। ये 15 माइनस में है, ये 15 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 15 और 13 जो है वो 23 और 28 हो जाएगा। अब 28/7 हो जाएगा, x = 7 × 4 = 28, x = 4 आ जाएगा। तो ये सॉल्व भी मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, वरना ये वैसे ही आप बता सकते हैं इसके जवाब ना, सिर्फ आपको रिमाइंड कराने के लिए। बहुत सारे बच्चे बहुत दिन बाद मैथ्स करते हैं, खासतौर पर जो फर्स्ट सेशन होता है जिसके अंदर उन्होंने शुरू के पेपर्स देने होते हैं, तो सब मैथ्स बिल्कुल नहीं कर रहे होते, तो कुछ चीज़ें उनके ध्यान से निकल जाती हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ बता रहा हूँ, वरना तो डायरेक्ट हो सकता है। 10 और 12 प्लस हो जाएंगे, 10 हो जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, 22 हो जाएगा, 22/11 is 2, x = 2, इसका आंसर आ रहा है। 7 इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 8 - 7 is 1, x = 1/4। यहाँ पे देखिए 9, सिर्फ -2 इधर चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बचेगा 2 × 5 = 10, x = 5। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये -8 इधर जाएगा तो 18 हो जाएगा, यानी +8 हो जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। और जब -3 इधर डिवाइड करेगा तो ये आंसर आएगा 3 × 6 = 18, लेकिन चूँकि नीचे माइनस है ऊपर माइनस नहीं, इसको काटने वाला, तो -6 आंसर आएगा, x = -6। फिर यहाँ पे जाते हैं -x = 9। दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से मल्टीप्लाई कर दें, इंटू -1 इंटू -1, इसका माइनस ख़त्म हो जाएगा, इसका माइनस लग जाएगा, तो x = -9। 12 है, -x = -7, दोनों को माइनस माइनस, जब दोनों साइड पे सिर्फ एक एक ही फिगर होती है, उसके आसपास कुछ भी नहीं होता और दोनों पे माइनस लगा होता है, तो दोनों को माइनस कैंसिल कर सकते हैं, वरना यूँ कह सकते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई -1 किया हमने, तो दोनों के माइनस माइनस कैंसिल हो गए, x = 7 बच गया। ये सिर्फ रिमाइंडर है एक तरह से आपके लिए कि जिन बच्चों ने बहुत दिन से मैथ्स नहीं की हुई वो ज़रा याद कर लें क्या हो रहा होता है मैथ्स में। इससे मैं तो ये कर सकता हूँ कि 4 को इधर ले गए, 4 माइनस में हो गया, -4, -x = 7 - 3, 4 = 3, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड पे जो भी करते हैं दोनों साइड पे करते हैं, या तो ऊपर नीचे करते हैं, दोनों साइड पे करते हैं,
तो इसका माइनस ख़त्म हो गया, इसका माइनस आ गया, तो एक्स इक्वल्स टू -3। और ये वाली एक्सरसाइज ही तो पूरी ख़त्म हो ही गई, ये इधर चले जाएगा, ये 12 + 10 हो जाएगा विच इज़ 22 माइनस एक्स इक्वल्स टू 22, तो एक्स इक्वल्स टू -22 और -1 से मल्टीप्लाई करने की वजह से दोनों साइड पे, ठीक है। फिर ये 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा विच इज़ 5 बन जाएगा, ये -3x इक्वल्स टू 5। अब ये -3 को हम इधर ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 5/-3 विच इज़ ज़ाहिर है दोनों प्राइम नंबर हैं, तो ये आ जाएगा। दो तरह से लिख सकते हैं इसको, या तो लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -5/3। इसको चाहें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर कर लीजिए इसको, 5 अंदर रखिए, 3 बार रखिए, 3 अंदर 3 बचा 2, 1 होल नंबर 2/3 माइनस। लो भाई, ये तो पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई, सारे सवाल करा दिए मैंने। अच्छा, इसके सारे सवाल मैंने क्यों करा दिए, ताकि आप सिर्फ चेक कर लें कि आपके आंसर्स ठीक आ रहे हैं, इसमें मेरी हेल्प की कहीं ज़रूरत थी ही नहीं एक्चुअली। तो इसको आप सॉल्व कर लें पूरी एक्सरसाइज को, और जहाँ आपको कहीं मसला हो वहाँ सिर्फ आप मेरी हेल्प के लिए इसको ये देखने के लिए कि आपने सही प्रोसेस किया है, आप उसको एक नज़र देख सकते हैं, ठीक है। ये कीजिए, 5.2 शुरू कीजिए। मैं 5.2 भी आपके पास सॉल्व करके जल्दी से भेजता हूँ, तब तक आप इसको कंप्लीट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।